में मांगता है? नौकरी में कौन सा? बिहार में सभी चीज नौकरी में भी ऐसा मांग रहे हैं। स्थिति के कारण इसलिए बिहार घर में सोचे थोड़ा कमजोर। कोई ऐसा नौकरी का नाम आप बता सकते हो? हाँ, बिहार पुलिस में हुआ, मेरे भाई का हुआ ऐसा। अच्छा, बिहार भाई का हुआ। इस चीज में टैक्स लगता है 5,50,000, तो किधर से होगा? हम लोग को मजबूरी कर किधर से होगा? तो हमें फिजिकल तो हो गया, मेरा थोड़ा सा हाइट के कारण मेरे को छटा दिया गया। उस टाइम मेरे को समझ था फोन चलाने के लिए कैसा होता है, नहीं वहाँ पैसा कम है, इसके कारण हम लोग। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। फिर से एक नौजवान लड़के को हमने बुलाया है। अब कुछ उनसे फिर बातें करके फिर उसके बारे में जानने को मिलेगा कि अभी फिलहाल उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या काम कर रहा है और आगे क्या करना चाहता है, उसका मकसद क्या है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको पता चलेगा। स्वागत है आपको अपने चैनल में। थैंक यू सर। आप इससे पहले कभी मतलब कि बात ऐसा कोई बात के इंटरव्यू बात दिए हो? नहीं, जब एग्जाम गए थे देने के लिए बिहार पुलिस का, तब ऐसा इंटरव्यू दिए थे एक बार हम भी। अच्छा, मीडिया के सामने दिए हाँ, दिए थे। आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हो? अभी कहाँ से बिलोंग करता है, आपका नाम क्या है? अभी तो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम धर्मराज कुमार। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन फाइनल है, वो फाइनल कर रहे हैं। ग्रेजुएशन अभी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल सेमेस्टर 3 में भी है। हाँ, तो और आगे चल के पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, तो अभी आप मतलब कि बिहार छोड़ के बाहर कमाने के लिए आए हो? हाँ। क्या कारण है जो बिहार छोड़ के आप मतलब इधर? घर की स्थिति के कारण, इसलिए बिहार घर में सोचे थोड़ा कमजोर है मेरा घर वाला है, इसलिए मैं आया हूँ कमाने के लिए बाहर। आपको लगता है कि बिहार से इधर बढ़िया बेहतरीन कमाई होता है? क्योंकि बिहार में भी तो काम मिलता है। बिहार में काम मिलता है, बट वहाँ पैसा कम है, इसके कारण हम लोग इधर आए हैं कमाने के लिए। क्योंकि बिहार से लेके जहाँ आप रह रहे हो 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आके 15 से 20,000 रुपये कमाने के लिए आते हो। हाँ। अब बिहार में खास करके बेरोजगारी ज़्यादा है, पलायन ज़्यादा है, नौजवान के लिए नौकरी नहीं। हाँ। संसाधन बहुत कम है। और वैकेंसी निकलता है 500, तो फार्म भराता है 5,50,000, तो किधर से होगा? हम लोग को मजबूरी कर किधर से होगा? हम लोग गरीब के परिवार के घर से हैं, कहीं जाते हैं तो मांगता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो गरीब परिवार के लोग कहाँ से देगा उतना? क्या चीज में मांगता है? नौकरी में कौन सा? बिहार में सभी चीज नौकरी में भी ऐसा मांग रहा है। ऐसा कोई आप मतलब कंपटीशन की तैयारी की हो, जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है? हाँ। तो आपको ऐसा मांग किया है? कोई ऐसा नौकरी का नाम आप बता सकते हो? हाँ, बिहार पुलिस में हुआ, मेरे भाई का हुआ ऐसा। अच्छा, बिहार भाई का हुआ। हाँ। मतलब कि घूसखोर अभी भी चलता है। हाँ। ये अलग पार्टी का मांगता है कि बिहार पुलिस का? खास बिहार पुलिस का ये मांगता है ना, बिहार पुलिस का ही जो मतलब इसमें काम करता है। हाँ। चलिए ठीक है। तो आपका अब क्या मन है कि जैसे कि आगे यहाँ पे काम करना है कि फिर जाके गाँव को तैयारी? अभी तो तैयारी करना है, कुछ थोड़ा पैसा कमा लेंगे तब नहीं, जाके क्लास व्लास लेंगे तो अपने खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपका अभी तक फिलहाल कितना एज हुआ? 21, लमसम 20। इस उम्र में भी मतलब कि जैसे खेलने कूदने की उम्र है, अच्छा सा मतलब पढ़ाई करने का उम्र है, फिर भी लोगों को अच्छी सी पढ़ाई शिक्षा मिलता है, लेकिन उस प्रकार से उसको जॉब नहीं मिलता है। यही कारण है। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपके जिंदगी में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव हुआ है कि आपको परेशानी ज्यादा झेलना पड़ा है? हाँ, हुआ है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो आप कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हाल फिलहाल में CISF का जब गया था फिजिकल देने के लिए मध्य प्रदेश, इधर MP, तो वहाँ में फिजिकल तो हो गया, मेरा थोड़ा सा हाइट के कारण मेरे को छटा दिया गया। हाँ, जहाँ तक SC ST को छूट मिलता है, देखिए ऐसा नहीं है, अब तो अभी था तो अभी अब साइड हो रहा है। SC ST का कोई मेहनत नहीं हो रहा है अब ज़्यादा। बस SC ST का मतलब क्या, वो होना चाहिए ना। ठीक है, मैं NCC कर रखा हूँ तो 30% तो होना चाहिए ना छूट हम लोग को। जैसे फिजिकल हो गया तो एग्जाम नहीं लेना चाहिए ना,
तो आजकल के सभी कोई एग्जाम ले रहा है ना, 30% छूट नहीं मिलता, वो 30% खाली नाम का है। देखिए हम लोग को बिहार राज्य का जो मुख्यमंत्री है, वो पहला नंबर तो वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा रहता तो बिहार में घूसखोरी का काम नहीं होता। 8 साल से 10 साल से वही नीतीश कुमार, प्रिय नीतीश कुमार हम कह सकते हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री बना, तो क्या कारण है जो अच्छा नहीं है? आप जिस तरह से कर रहे हो, देखिए जो जिसके लिए जो कर रहे हो वो उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं कहते, इसलिए हम किसे कहेंगे अच्छा है। आपको कुछ शिकायतें हैं? बहुत शिकायतें। देखिए हम लोग को माँ बाप को कॉलोनी में आता है कितना का, 2-3 लाख का मिलता है, 1,25,000, 1 लाख, उसमें भी घुसखोरी। अपने जिंदगी के बारे में, कॉलेज के साइड जाके थोड़ा सा पीछे आपके जिंदगी के बारे में चलते, उसके बारे में कुछ। जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो उस समय तुम बच्चा था, उसमें तो मालूम नहीं था कि बड़ा होके क्या करेगा नहीं करेगा, इधर आएगा क्यों आएगा, कमाने के लिए कैसा क्या होता है। जब मैं मम्मी पापा से मैं मांगना था कि मेरे को ये कपड़ा चाहिए, तो मेरे को मैं जहाँ पापा जहाँ से भी थे, मगर मेरे को चाहिए तो चाहिए कपड़ा। ऐसा क्यों है, ये मेरे सोच बाज के आ रहा है। अब धीरे धीरे बड़ा होते गए इतना बड़ा हो गए, अब मेरे को खुद लगता है क्या मैं वो कपड़ा लूंगा तो मैं घर पैसा इतना कैसे भेज पाएगा। स्कूल टाइम में आप जिद्दी बहुत थे। हाँ। अब आपको ऐसा देने लगा कि नहीं, पैसा कितना महत्व है। हाँ। मैं पापा से ऐसा क्यों बोलता हूँ, ऐसा क्यों करते थे पहले, इसीलिए बात को मेरे को रोना आता है। कॉलेज के लाइफ मैंने किया, जब 8 क्लास में था तो मैं 4 मित्र थे, उसमें बहुत मतलब कि हम कहीं भी जाते थे 4 मित्र के साथ जाते थे, शरारती बहुत थे। हाँ 4 मित्र के साथ कहीं भी जाए तो 4 मित्र के साथ। मगर एक बार ऐसा क्या हुआ, टिफिन के टाइम हुआ, जब मैं गया कुछ खाने के लिए था, तो मैं गया पुल पे खाने के लिए, अंगूर लाने के लिए, वो घंटी लग गया। वो आया तो उसको पकड़ के पूरा मेरे को मारा, चारों को पूरा मुर्गा बना के पूरा चारों को पीटे हैं। मार भी उतना खाएगा, शरारत भी उतना क्यों। हाँ। तो उस टाइम में आपका कोई गर्लफ्रेंड था कि नहीं? देखिए नहीं 8 क्लास में था, बट 8 क्लास में गर्लफ्रेंड था तो मैं अभी भी, बट मैं उससे अभी भी मैं करता हूँ बात नहीं होता है। बात लमसम यही 7-8 मंथ 6 मंथ लमसम 6 मंथ हो गया है, उससे बात नहीं हो रहा है। लमसम 8 क्लास से उसे ही कर रहे थे हम। अब बात नहीं होता, पहले बात था। पहले होता था थोड़ा सा, मम्मी से चुपके होता था। मतलब उस टाइम आपको मतलब कि पास मोबाइल था? नहीं, चुपके से। अच्छा, उस टाइम आपके पास मोबाइल नहीं था? नहीं। लड़की के पास था? लड़की के पास भी नहीं था, वो भी चुपके से करता था। जब आते थे तो मिलते थे तो उसका पापा का मोबाइल लेके या मम्मी का लेके बात नहीं करते थे, बट ज्यादा करके 100% में 99% बात नहीं होता था। मिलता था तब ये होता था, ऐसा नहीं तो नहीं। कभी चुपके चोरी मिलने गए हो? देखिए वो तो जब मैं 8 क्लास में था, तो जब राजगीर ले गए थे घुमाने के लिए, तो मैं उस टाइम गया था घूमने के लिए। तो उस टाइम में सेल्फी लेने के कारण दूसरा के फ़ोन से, मैं घर से फ़ोन मांगा था, उसका सेल्फी लेने के कारण से मेरे को हेड मास्टर होता है धीरे सर, वो पकड़ लिए, मेरे को पकड़ लिए, तो फ़ोन चोरी मतलब कि ले लिए, वो दिया ही नहीं। वो कितना देर में सर सॉरी सर मैं गलती हो गया सर, ऐसा गलती नहीं होगा, इसलिए उसके कारण फिर दे दिए सर। बाद में फ़ोन दिया, उसके बाद मैं शांति स्तूप पर गया तो उसमें सर से फ़ोन मांगा, उसके बाद फिर वहाँ भी सेल्फी लिए सबके साथ, सभी फ्रेंड के साथ सेल्फी लिया। अभी भी वो सेल्फी रखा है? नहीं वो सेल्फी अब है नहीं है। उस समय आपके पास मोबाइल था किसी और का, तो उतना मोबाइल चलाने के लिए आता था? समझ था उस टाइम, मेरे को समझ था फोन चलाने के लिए कैसा होता है नहीं होता है, मेरे को समझ था। अब तो छोटा छोटा बच्चा भी मोबाइल निकालता है, यूट्यूब खोलता है, फटाफट चलाता है। अब तो क्या लगता है आप शादी ब्याह कब कर रहे हो? देखिए शादी ब्याह का तो अभी लमसम हम नहीं कर सकते, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक कुछ करेंगे नहीं, जब तक अपना पैर पे खड़ा नहीं होंगे, जब तक हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। अच्छा, आने वाला समय में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जो चला गया समय उसमें क्या है आपको बदलाव कुछ नजर आ रहा है? हाँ बहुत नजर आ रहा है। क्या कुछ? महंगाई पहला नंबर, पहले पीछे का तो कम था, अभी कहीं भी कुछ जाते लेने सभी चीज में टैक्स लगता है, कुछ भी लेने जाओ तो सभी चीज में टैक्स लगता है। पढ़ाई में भी टैक्स लग रहा है, पहले फ्री था अब टैक्स लगने लगा। और कहीं भी कोई सामान लेने जाओ, कपड़ा चाहे कुछ भी, पेन कॉपी, जहाँ लेते थे 2 रुपया का, अब आता है 2 रुपया के कॉपी आता ही नहीं है, अब आता है सीधा 20 रुपीज 50 रुपीज। अब तो 2 रुपया वाला पेन भी अब 3 रुपया में हो गया, जितना महंगाई हो गया। तो आने वाला समय में ऐसा कुछ कीजिएगा आप, मतलब कि बिजनेस या नौकरी की, खास नौकरी लेना है। देखिए अभी तो ऊपर का देने, किस्मत में क्या होगा वो तो अभी कुछ नहीं कर सकते मतलब आपका तैयारी चालू है? हाँ।
तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है नौकरी मिलने के बाद लव मैरिज कीजिएगा या अरेंज? मैरिज तो मैं माँ बाप को पगड़ी गिराएंगे नहीं, पहला नंबर तो। मैं लव मैरिज कभी भी नहीं करेंगे, करेंगे तो माँ बाप के राजी से। लव मैरिज में क्या होता है, कुछ मेरे को करना है तो मतलब कि वो चाहे उसका भी जैसे बीवी है, बीवी रहेगा तो बोलेगा उसको तो माथा पे चढ़ के रहेगा। जब लव मैरिज करेगा तो माथा पे तो चढ़ के रहेगा ना कि मेरे को सामान हो चाहिए तो चाहिए। अब जहाँ नहीं है जहाँ भी दो, अब चाहिए मेरे को, तो इसलिए अब अरेंज मैरिज करो। मेरा मुट्ठी में रहेगा, मेरा परिवार का मुट्ठी में रहेगा, मेरे परिवार के साथ रहे, मम्मी पापा खुश रहे बस। आप कभी शादी उदी अटेंड किए हो? जैसे बाराती, जैसे बिहार में तो ज्यादातर बाराती शादी बड़ा धूमधाम से होता है, अलग ही मजा रहता है। तो ऐसा आप कोई अटेंड किए हो? कोई ऐसा कहानी किस्सा? कहानी क्या किस्सा करेंगे, वही साली पे जब देखता है साली रहता है तो मौज मस्ती तो आता है, भाभी लोग के बहन लोग सभी रहता है तो मौज मस्ती तो आता है। बिहार में ज्यादातर भाभी का ज्यादा नाम रहता है आगे, ऐसा किस साथ भैया छोड़ेगा तो कौन रहेगा, देवर ही साथ रहेगा। भोजपुरी गाना सुन लीजिए, ज्यादातर भौजी या छौड़ी ज्यादातर ये पिसाता है। हाँ। हमें ये लगता है छौड़ा वाला काहे नहीं पिसाता है। लड़का में क्या है। बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे बुलाने पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, हमारी बात चीज आपको अच्छा लगा होगा तो हम जरूर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अच्छा सा बेहतरीन सा एक पॉडकास्ट फिर आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं।